बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बच्चों कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, इस लेक्चर का मकसद हमारा जर्नल को सीखना है, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, बुक चैप्टर नंबर 4 जर्नल। ठीक है जी। तो इसकी अब बेसिक इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट जो है वो इस टू दी पॉइंट मेन टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ कि मैंने आपको अभी रिसेंटली जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और नेचर ऑफ अकाउंट्स सिखाए हैं पिछले लेक्चर में। अगर किसी ने नहीं सुना तो वो सुन लें, फिर आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो इनके रूल्स क्या हैं? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, एसेट कम्स इन डेबिट, एसेट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स के जो नेम है वो क्रेडिट। अब उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे हैं। मैंने कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन चूज़ किया है, अगर आप इसको गौर करें इस पर तो इसका हमने पहले जर्नल बनाना है। इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लिप में जस्ट हम जर्नल सीखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लेजर बनाना सीखेंगे इसका, और देन ट्रायल बैलेंस। तो अभी जो इस लेक्चर का, इस क्लिप का, इस वीडियो का मकसद जो है वो सिर्फ जर्नल सीखना है। ठीक है जी। तो ये कुछ मैंने ट्रांजैक्शंस, एक छोटी सी एग्जांपल चूज़ की है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन हैं और उसको हम जर्नल बनाना सीखेंगे। ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो इसके अंदर हम इसकी जो एंट्रीज़ करेंगे। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है, 1 अप्रैल नी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। उसने 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया है। तो अगर हमने अभी पिछला लेक्चर आपने अगर सुन लिया है और सीख लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिज़नेस में कैश जो है वो इन हो गया, हमारे बिज़नेस में कैश इन्वॉल्व हो गया। तो डेट क्या है जी? अप्रैल की 1 डेट है। तो हमने यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री, तो इस तरह ही होगी कि बिज़नेस में कैश कम्स इन हो गया है। और जब ओनर बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? कैपिटल। तो ये मैंने कैश टू कैपिटल की एक एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, जिसमें कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। कैश क्यों डेबिट है? आपने पिछले लेक्चर में सीखा कि जो एसेट कम्स इन होता है हमारे बिज़नेस में, जो आ जाता है वो डेबिट होता है, और बिज़नेस का जो ओनर है वो कैपिटल की सूरत में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको यानी कैपिटल की रीज़न की वजह से तो कैपिटल जो है वो ऑलवेज़ क्रेडिट होता है जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। तो इसकी नरेशन क्या होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी। तो इसकी अमाउंट कैसे आएगी? ये ₹1 लाख है और ये भी ₹1 लाख, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। अब ये फॉर्मेट बताने का टाइम नहीं है, जस्ट शॉर्ट में रखनी है वीडियो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने कहा परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश 7,000। परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश 7,000। उसमें 2 अकाउंट्स हैं, एक फर्नीचर है और कैश है। ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। इसमें फर्नीचर जो है वो अगर हम परचेज़ करेंगे तो कम्स इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स इन। और अगर हमारे पास उसको कैश देना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? गोज़ आउट। तो अगर फर्नीचर परचेज़ किया है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा जी? डेबिट। और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसकी अमाउंट है 7,000। तो 7,000 यहाँ पे भी लिखा और 7,000 यहाँ पे भी लिखा। और इसकी डेट अगर आप गौर करें तो 2 डेट है, तो ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है जी। अप्रैल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर देखें तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000 एंड फॉर क्रेडिट 1,000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। अब ये एक ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, तो इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। डेफिनेशन क्या थी? एन एंट्री इन विच मोर देन 1 अकाउंट इज़ डेबिटेड और मोर देन 1 अकाउंट इज़ क्रेडिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में या तो 2 अकाउंट डेबिट होते हैं या 2 अकाउंट क्रेडिट होते हैं। यानी डेबिट क्रेडिट तो एक होता है ना, लेकिन इस तरह की ट्रांजैक्शन में या तो 2 अकाउंट डेबिट होते हैं या 2 अकाउंट क्रेडिट होते हैं। यानी एक डेबिट होगा तो 2 क्रेडिट, 2 डेबिट होंगे तो 1 क्रेडिट। तो इसमें अगर अकाउंट्स देखें तो एक तो परचेज गुड्स है, एक कैश है, और एक हमने उससे उधार पे जो माल ख़रीदा है खालिद रिटेल स्टोर है। तो हमें पता है कि जब भी गुड्स खरीदे हैं तो हमारे बिज़नेस में एसेट, रियल अकाउंट्स में एसेट कम्स इन डेबिट होता है, यानी गुड्स आ गई हैं तो हम क्या करेंगे? एसेट्स को यहाँ पे इसकी नरेशन की भी स्पेस छोड़ देते हैं। तो परचेज गुड्स हो गई हैं, परचेज डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। और किससे? एक तो हमने उससे कैश पे परचेज़ की हैं। ठीक है जी, कैश पे। तो एक तो अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा
कैश अकाउंट, और एक हमने उसने उधार भी माल ख़रीदा है क्रेडिट पे, तो खालिद रिटेल स्टोर। तो गिवर कौन होगा? खालिद रिटेल स्टोर। अब आपको याद है कि मैंने अभी आपको सिखाया था कि एसेट कम्स इन हो तो डेबिट होता है, एसेट गोज़ आउट हो तो क्रेडिट होता है, और अगर हम किसी से माल ख़रीदें तो वो गिवर होगा, तो गिवर कौन होगा? क्रेडिट। सारा कैश में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सारी कैश ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, कुछ कैश पे हुई है और कुछ जो है वो क्रेडिट पे हुई है। ठीक है जी, तो हम इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि 2000 का क्या जो गुड्स ख़रीदी हैं वो कैश पे ख़रीदी हैं और 1000 की उधार में ख़रीदी है, तो टोटल कितना हो गया? 3000। तो कैश कितना पे करना पड़ेगा? 2, और खालिद से कितने के उधार माल ख़रीदा है? 1000 का। तो इसकी नरेशन भी वही आएगी। नरेशन मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, नरेशंस पे टाइम लिख के मैं टाइम मतलब वेस्ट नहीं करूँगा, वो आपको पता है कि नरेशंस क्या हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं वही उसको आप नरेशन के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, खान ब्रदर्स एंड कैश सेल्स 5000। मकसद ये है कि खान ब्रदर्स को उधार पे माल बेचा है और कुछ कैश पे जो है वो माल बेचा है। सोल्ड गुड्स की है खान को, ये उधार ट्रांजैक्शन होगी। आपको याद होगा कि अगर फॉर कैश ना लिखा हो और जस्ट नाम लिखा हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, और अगर कैश सेल हमने की है तो कैश भी मिला है। तो इसमें अगर हम अकाउंट्स देखें तो 3 अकाउंट हो गए, सोल्ड गुड्स का, खान ब्रदर्स का और कैश सेल्स का। तो अब इसमें यानी कैश सेल्स से मुराद इसमें ये है कि मतलब कैश हमारे पास आएगा। तो इसकी ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 14 है। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास एक तो कैश अकाउंट आ रहा है, एक इसमें जो है खान ब्रदर रिसीवर है क्योंकि हमने उसको माल बेचा है, तो वो रिसीवर हो गया। रिसीवर हमने सीखा है, ये देखें आपको पता है पर्सनल अकाउंट्स में रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रिसीवर डेबिट है खान ब्रदर्स, तो हमने किया क्या है? सेल्स। हमें पता है सेल्स जब हम करते हैं तो क्रेडिट ही होता है। तो कैश पे जो हमने गुड्स सेल किए हैं वो 12,000 की हैं। हाँ, कैश सेल्स पे जो की हैं वो 5,000 की हैं, और जो उधार पे सेल की हैं वो 12,000 की हैं। तो टोटल कितना हो गया? 17,000। उम्मीद है बात आपको समझ आ रही है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी नरेशन हम इसको छोड़ देते हैं। पेड खालिद रिटेल स्टोर 500। खालिद रिटेल स्टोर को हमने पे किए हैं, तो खालिद रिटेल स्टोर हमारा कस्टमर या सप्लायर ही है ना, यानी हमारा बिज़नेस जिसके साथ हम कर रहे हैं वो जो है ना वो डीलर है। अगर हमने खालिद को पैसे पे किए हैं तो इसका मतलब वो हमारा सप्लायर था, हमने उससे उधार माल ख़रीदा था। ये देखें परचेज गुड्स फ्रॉम खालिद हमने ख़रीदा था, अब हमने उसको पैसे देने हैं तो वो रिसीवर हो जाएगा। यानी अगर हम खालिद को पैसे पे कर रहे हैं तो वो रिसीवर हो जाएगा खालिद रिटेलर स्टोर। तो रिसीवर हमें पता है अकाउंटिंग में डेबिट होता है, और हमने उसको कैश पे किया है तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट में जब एसेट गोज़ आउट हो जाए तो वो हमारे पैसे चले जाते हैं। कैश ये देख लें दोबारा से, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि एसेट आ जाए डेबिट, चला जाए तो क्रेडिट। हमने अगर कैश पे किया है तो हमारा वो एसेट गोज़ आउट है, क्रेडिट वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, और ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 22 हो गई। अब लास्ट ट्रांजैक्शन 26 ट्रांजैक्शन हमारी है रिसीव 10,000 फ्राम खान ब्रोस। हमने खान ब्रोस से पैसे रिसीव किए हैं, कैश एसेट कम्स इन, और खान ब्रो हमारा गिवर है, वो क्रेडिट हो जाएगा। इसकी अमाउंट 10,000। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको याद होने चाहिए। कैश क्यों डेबिट किया है कि वो रिसीवर हमारे पास कम्स इन हो गया है, एसेट है, हमारे पास पैसे आ गए हैं, वो डेबिट हो जाएगा। और खान ब्रोस गिवर है इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। लास्ट 30 नंबर एंट्री हमारी, जिसमें हमने ये सीखना है कि सैलरीज एक्सपेंसेस आ गए हैं। सैलरी एक्सपेंस, तो ऑल एक्सपेंसेस नेम्स डेबिट। अगर सैलरी एक्सपेंस हो गया है तो सैलरी जा नहीं रही है, बेसिकली सैलरी वहीं पे ही है, उसका नाम इस्तेमाल हुआ है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट है, लेकिन सैलरी की शक्ल में जो जा रहा है वो किस शक्ल में जा रहा है? सैलरी जो है वो किस फॉर्म में पे कर रहे हैं हम? वो कैश फॉर्म में पे कर रहे हैं। तो ये तो हो गया नॉमिनल अकाउंट, और ये कौन सा हो गया? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स में एसेट चला गया क्रेडिट और सैलरी डेबिट, अमाउंट 2000। ठीक है जी। तो इसका रूल होता है जनरल का कि इसके बाद हमने टोटल करना होता है। तो ये सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टोटल है ये आपस में इक्वली आएगा। जर्नल का जैसे ट्रायल बैलेंस का इक्वल आता है, इस तरह जर्नल का टोटल भी इक्वल आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ये जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन चूज़ किया है, इसका हमने जर्नल बना दिया है। उम्मीद है कि आपको जर्नल काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसका लेजर और ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। उम्मीद है कि ये मेथड भी आपको शायद
गुजारे लायक अभी हो जाए। अभी मैंने इसके सारे कोर्स के वाइट बोर्ड पे लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं इंशाल्लाह, लेकिन अब ज़ाहिर बात रिवीजन फेज़ में भी फास्ट ट्रैक पे करना था, तो फिर यही मेथड बेस्ट था। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई है। सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, जिनको पहले ही आता था वो जस्ट गो थ्रू कर लें, जिनको थोड़ा सा कमज़ोर था वो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। आपके क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपके पेपर में जनरल में से क्वेश्चन आने के चांसेस 70% to 80% है। इसलिए जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का जो टॉपिक है वो ज़रूर करें, ताकि आपको पेपर में अगर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं रिकॉर्ड करूँगा उसमें लेजर सीखेंगे, यही क्वेश्चन होगा हमारा जर्नल का, और फिर लेक्चर बनाएंगे। ठीक है जी, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।